So next is communicating a key audit matter. What is a key audit matter? Key audit matter are those matters that in the auditor's professional judgment were most significant in the audit of financial statement and communicated to those charged with governance. So in simple words, एक मैटर को की ऑडिट मैटर होने के लिए दो चीजों के ऊपर टिक मार्क मारना पड़ेगा। सबसे पहले ये मैटर क्या होना चाहिए? मोस्ट सिग्निफिकेंस, और दूसरा ये मैटर हमने किसको कम्युनिकेट किया है। अब सेकेंड वाला पॉइंट तो समझ गया, कम्युनिकेट किया टीसीडब्ल्यूजी को। पहला वाला पॉइंट मोस्ट सिग्निफिकेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट? कोई ट्राई कर सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट? ठीक है, ये सब कुछ तुम इंटर में पढ़ के आए हो, भले आई एम टीचिंग यू अज्यूमिंग कि तुमने इंटर में कुछ नहीं किया, बट कुछ तो पता होगा और आर्टिकलशिप में भी करते हो गए। व्हाट इज अ की ऑडिट मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट? एनीवन? इंपॉर्टेंट नीड्स टू बी पॉइंट आउट, तो फिर वो एम्फोसिस नहीं हो गया? एम्फोसिस भी तो हो सकता है। कोई बोल रहा है इफेक्ट अफेक्ट्स द यूजर्स डिसीजन, तो इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स डिसीजन, तो एम्फोसिस हो गया। तो की ऑडिट मैटर क्या होगा? या क्लास में क्या तीन लोगों ने ही पैसा भरा है क्या? द मैटर दैट आर स्पेशली पेड अटेंशन टू व्हाइल डूइंग ऑडिट, एक्सीलेंट, यस, ये वो मैटर है, सब ध्यान रखना। अब है ना ये कंफ्यूजन आई हैव सीन 70% प्लस स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि व्हाट इज एम्फोसिस, व्हाट इज की, सबको सिमिलर ही लगता है। अब मैं ये जो समझाने जा रहा हूँ ना अगले 10 मिनट तक, इट विल नॉट हेल्प यू ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। व्हेन यू आर अ प्रैक्टिसिंग सीए, तुम्हें खुद की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई करना है ना, तुम आराम से कर पाओगे। की ऑडिट मैटर वो मैटर है जहां पे ऑडिटर का कष्ट ज्यादा होगा। एम्फोसिस क्या था, सब कुछ सही है, यूजर का ध्यान क्या करना चाहते हैं, आकर्षण। एम्फोसिस की ऑडिट मैटर वो मैटर है जहां पे मेरा एज एन ऑडिटर कष्ट ज्यादा हुआ है। क्या मेरे को सबूत मिला? यस। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे बोला एवरीथिंग इज स्टूडेंट फेयर? यस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूँ, मेरे को कष्ट ज्यादा होगा। लेट मी गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। डीमार्ट का एग्जांपल लेते हैं। 2020 में डीमार्ट के ऑडिटर ने जब अपना रिपोर्ट दिया, वो बोला इन्वेंट्री वाज अ की ऑडिट मैटर। व्हाट वाज अ की ऑडिट मैटर? इन्वेंट्री। व्हाई? बोला भाई बहुत कष्ट लेना पड़ा नॉर्मल के कंपैरिजन में। क्यों लेना पड़ा? दो मेन पॉइंट्स। सबसे पहले वो बोला भाई देखो हम खुद फिजिकली जाके वेरीफाई करते, ऐसे 501 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो बोला भाई नहीं लगा पाया इतना आसानी से, बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, तो मैं इतना ज्यादा आसानी से नहीं जा पाया। तो मेरे को अल्टरनेट डेट पे इन द मंथ ऑफ मे किया। यूजुअली याद करो हम 31 मार्च के 10-15 दिन आगे पीछे करते हैं, ये तो मई के महीने में जाना पड़ा क्योंकि भाई तभी जाके लॉकडाउन हटाया गया था एसेंशियल वाले के लिए, तब हमने काउंटिंग किया। सबूत ढूंढा, हम ऐसा नहीं बोल रहे सबूत नहीं मिला, बट लेकिन भाई कष्ट हुआ। हम जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। सेकेंड, वो बोला कि इन्वेंट्री हमने काउंट तो कर लिया 30 आई मीन मई के महीने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मई के महीने में इन्वेंट्री आया फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ये मई के महीने में था। अब 31 मार्च को कितना इन्वेंट्री, हम लोग ने उल्टा वर्किंग किया तो हमें पता चला 1940 करोड़ का इन्वेंट्री था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स वहां पे सच्ची में 1940 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री था। तो हमें ये तो पता चल गया इन्वेंट्री कितना है। पर लेकिन ऑडिटर बोला यार डीमार्ट डील्स विद पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। अरे मतलब चीज बटर ब्रेड ये सब पेरिशेबल है, उसकी एक्सपायरी आ जाती है। अब हमने अभी काउंट किया स्टॉक, पर लेकिन 31 मार्च को कितना इन्वेंट्री होगा वो पता चला, बट कितना इन्वेंट्री सड़ चुका होगा। अरे दूध की एक्सपायरी डेट आ गई, ब्रेड की एक्सपायरी डेट आ गई, तो सड़ चुका रहेगा। एंड स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो अगर वो सड़ चुका होगा तो उसका एनआरवी क्या हो जाएगा? जीरो। तो वो बोला हमें जजमेंट लेने पड़े कि आज के दिन में इतना इन्वेंट्री सड़ चुका है तो उस टाइम पे कितना इन्वेंट्री सड़ चुका होगा। हमें एक्स्ट्रा कष्ट लेना पड़ा, ये सब कष्ट तो हमें कभी लेना ही नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे सबूत नहीं मिला, पर कष्ट लेना पड़ा। तो इवेंचुअली वहां पे वो लोग ने बोला था 1940 करोड़ की इन्वेंट्री है, पर 17 करोड़ के श्रिंकेजेस वो लोग ने आइडेंटिफाई किए थे। मतलब वो लोग बोले 17 करोड़ की इन्वेंट्री सड़ चुकी होगी।
तो ये मैटर को वो लोग ने क्या कह दिया कि ऑडिट मैटर, क्या ये मैटर को वो लोग ने क्या कह दिया, क्या समझा ये? तो अपन ने एक एग्जांपल कौन सा लिया, डीमार्ट का। डीमार्ट में भी अपन ने स्पेसिफिकली किसके अंदर की बात की, इन्वेंट्री। सेकेंड एग्जांपल एचडीएफसी। एचडीएफसी का ऑडिटर बोला भाई देखो यहाँ पे तो सब कुछ आईटी सिस्टम के ऊपर चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है, आईटी सिस्टम के ऊपर चल रहा है, सब कुछ आईटी के ऊपर ही बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, आईटी। वो बोला आईटी में भी एक आईटी नहीं है, मल्टीपल आईटी सिस्टम है। मतलब अगर समझो कोई एटीएम कार्ड से पैसा निकाल रहा है, एटीएम का सॉफ्टवेयर अलग है। कोई नेट बैंकिंग से कर रहा है, उसका वेबसाइट अलग है। कोई फोन बैंकिंग में है, किसी का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन अलग है, किसी का आईओएस का एप्लीकेशन अलग है। वहां पे सारी चीजें एक सिस्टम नहीं। इनफैक्ट तुम बैंक में खुद वहां पे फिजिकल गए, उनका खुद का अलग सॉफ्टवेयर है। तो 4-5 तो आईटी सिस्टम है जो इंटरलिंक्ड है, और सारी चीजें तो आईटी सिस्टम के थ्रू ही हो रही है। मैन्युअली कहाँ ही कुछ हो रहा है। अगर एक आईटी सिस्टम भी गलत है तो गड़बड़ हो जाएगी। जब तूने एटीएम से पैसा निकाला, थोड़ी कोई एक इंसान मैन्युअली वहां पे एंट्री डालते बैठता है। जैसे तूने कार्ड स्वाइप किया, तुरंत वहां पे एंट्री पास हो गई। अब वो सिस्टम ही गलत है तो तेरी अकाउंटिंग सिस्टम भी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो हमें बहुत कष्ट लेना पड़ा बाकी सारी चीजों को चेक करने के पहले आईटी सिस्टम को चेक करने के ऊपर। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े जस्ट टू इवेल्युएट वेदर द आईटी सिस्टम आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। इसे यहाँ पे इसलिए वो लोग ने क्या कह दिया, ये की ऑडिट मैटर हो गया। अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें, इंडियन होटल्स मतलब क्या, ताज। वहां पे जब 26/11 के अटैक्स हुए थे, वहां पे वो लोग बोले भाई हमारे बहुत सारे असेट डैमेज हो गए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से भाई वहां पे 2 करोड़ का तो एक पेंटिंग लगा हुआ था, अब वो डैमेज हो गया भाई, वहां पे गोली के मार्क है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो अब वहां पे वो 2 करोड़ का पेंटिंग बेच के अब हमें 20 लाख भी नहीं आने वाला है। अब मैं ये असेट को डेप्रिसिएशन नहीं कह सकता, 1 करोड़ 80 lakhs का डेप्रिसिएशन इज रेगुलर वेर एंड टेयर। अब मेरे को असेट को इम्पेयर करना पड़ेगा बिकॉज असेट का वैल्यू परमानेंटली क्या हो गया, कम। तुमने पढ़ा रहेगा ES 28 कि जब भी असेट का वैल्यू में परमानेंट डिम्यूनेशन आता है, वी नीड टू इम्पेयर द असेट्स। तो मेरे को यूजुअली कभी इतना परमानेंट डिम्यूनेशन नहीं आता है इतने सारे असेट में। पर ताज वाले बोले हैं कि भाई यहाँ पे तो हमारे कितने असेट्स डैमेज हो गए, हर एक असेट्स का हमें इम्पेयरमेंट देखना पड़ा, हमें एक्स्ट्रा कष्ट लेना पड़ा कि भाई ये सही है कि नहीं। ऐसे हर एक कंपनी में कोई ना कोई मैटर होता है जो ऑडिटर के लिए क्या होगा, की ऑडिट मैटर। समझो मैं जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, ऑडिटर के लिए की ऑडिट मैटर क्या होगा। यहाँ पे से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोग ने ना 10,000 रुपया इंटर सीए में भरा था फाइनल सीए के लिए। ठीक है, जो एडवांस सीए फाइनल कहते हैं कि इंटर का एग्जाम होने के पहले तुम फाइनल का एडमिशन ले लेते हो यहाँ पे, तो तुम्हें फीस में डिस्काउंट दिया जाता है। तो तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं, तुम पास हो गए तो तुम्हें ये 10,000 रुपया फाइनल सीए की फीस में एडजस्ट करेंगे, यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। वर्स्ट केस इफ यू डू नॉट पास, यू आर गिवन एन ऑप्शन कि तुम्हें एक इंटर सीए का फास्ट ट्रैक अटेंड करने मिलेगा। बराबर। अब अगर समझो तुम पास हो गए विच वी वांट, तो ये 10,000 तुमने जो पे किया हम किसके सामने एडजस्ट करेंगे, फाइनल की फीस। पर समझो तुम जब पास हुए, तुम्हारा अटेम्प्ट थोड़ी तुरंत है, तुम्हारा अटेम्प्ट तो कितने टाइम बाद है। तो तुमने जो 10,000 दिए, मैं यही साल में के इनकम में डालूंगा क्या 3 साल में अपोर्शन करूंगा। 3 साल में अपोर्शन, काफी बार स्टूडेंट एक साल लमसम पे कर देते हैं बिकॉज लमसम पे करने पे डिस्काउंट होता है। तुमने एक साल सीधा 80,000 पे कर दिया और तुम्हें पूरा फाइनल सी मिल गया। अब ये जो 80,000 पे किया, स्पीक, ये जो 80,000 पे किया, मेरे को बताओ क्या ये 1 साल के इनकम में जाना चाहिए, 3 साल में अपोर्शन होना चाहिए, 3 साल में। तो यहाँ पे जो तुमने 10,000 पे किया, हम तुरंत इनकम में नहीं डाल सकते, हम थोड़ी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। बट वर्स्ट केस अगर स्टूडेंट फेल होता है तो उसको सर्विस कब देनी है, अभी देनी है फास्ट ट्रैक के लिए, तो वो 10,000 किधर जाएगा, ये साल की इनकम में। तो वहां पे जो तुम्हारे पास से सबके पास से एडवांस आया, फॉर एग्जाम्पल 1,000 स्टूडेंट है, 1,000 स्टूडेंट ने कितना दे के रखा हुआ है, 10,000। तो इफ 1,000 स्टूडेंट्स आर पेइंग 1,000 रुपीज, तो भाई क्लासेस के पास कितना आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आ चुका है, 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ को हम कैसे एक साथ थोड़ी इनकम में डाल देंगे यही साल की। अब इसमें से देखना पड़ेगा कि कितने लोग पास होते हैं, कितने लोग क्या होते हैं, फेल। जो पास होगा ये साल में जाएगा, जो फेल होगा वो ये साल में जाने वाला।
नहीं है। क्या ये समझा? पक्का? ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑडिटर को एक्स्ट्रा कष्ट लेना पड़ेगा ये देखने के लिए कि फेल हुआ है कि क्या, सबको समझ गया है क्या? पक्का? तो ये हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर क्या हो गया हमारा ये, कम्युनिकेटिंग ये मैटर वो है जो हमारे लिए क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसके ऊपर ऑडिटर का कष्ट क्या हुआ है, ज्यादा। और ये मैटर हमने किसको कम्युनिकेट किया, TCWG को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करो, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखे है वो एग्जाम्पल्स को ऐड कर दो। डन। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ये लोग ने क्या दिए हुए हैं, असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट जो अपन ने ताज वाले में एग्जाम्पल लिया, प्रोविजन फॉर कंटीजेंस एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें जहां जहाँ पे जजमेंट लेना पड़ता है ना, वो सारे मैटर इन अ वे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, की ऑडिट मैटर, बिकॉज हमें कष्ट क्या लेना पड़ता है, ज्यादा। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो तुम इंडेस में सीखोगे, मैटर्स रिलेवेंट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल दिया, JKSC। यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल दिया, ताज का। टैक्सेशन मैटर्स जहाँ पे बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है, लेटर से इंटरनेशनल टैक्स इन्वॉल्व है। ठीक है। अब क्या है, ये की ऑडिट मैटर सबको एप्लीकेबल होता है, नो। एज ऑफ नाउ इंडिया में ये सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड कंपनी। बट काफी बार ऑडिटर, अगर समझो मैं एक अनलिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे को की ऑडिट मैटर देना है यूजर्स को, तो मैं वॉलेंट्रीली देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो सर्कमस्टेंसेज वेयर ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड्स मतलब मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, वॉलेंट्रीली, कि भाई मेरे को ये वहां देना है तो हम देंगे। लॉ कहता है तो मैं देना पड़ेगा, तो पहले कौन किसको देना पड़ेगा, लिस्टेड को। सेकेंड, हम वॉलेंट्रीली देना चाहे या तो अगर कोई लॉ कहेगा तो। अब ऑडिटर कैन नॉट कम्युनिकेट अ की ऑडिट मैटर व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स और गिव्स अ एडवर्स ओपिनियन अनलेस रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो डिस्क्लेम्स और एडवर्स, क्या सबको पता है डिस्क्लेम मतलब क्या? याद करो, अपन ने बेसिक कंसेप्ट में किया है। हमारे पास साई नहीं है, मैटर क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव। साई है मैटर मटेरियल एंड परवेसिव, तो एडवर्स। तो भाई यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस मैटर की ऑडिट मैटर हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे भी है ना, सब कुछ क्या था, इनवे सही था। मेरा सिर्फ कष्ट क्या हो रहा था, ज्यादा। डिस्क्लेम जब मैं कर रहा हूँ, मेरा कष्ट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं तो सबूत ही नहीं ढूंढ पाया। और एडवर्स में मैंने सबूत ढूंढा, कष्ट हुआ, पर लेकिन क्या सब कुछ सही है, क्या नहीं। तो यहाँ पे की ऑडिट मैटर भी इन अ वे हम कब देते हैं, जब सब कुछ सही है, सिर्फ कष्ट क्या हो रहा है, ज्यादा।
पर लेकिन अगर मैं एडवर्स दे रहा हूँ या डिस्क्लेमर दे रहा हूँ तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही नहीं है। तो जब मैं एडवर्स दूंगा या की आई मीन डिस्क्लेमर दूंगा, मैं की ऑडिट मैटर दे सकता। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट इज अ एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी डिड इन 706 टुडे। मेरे को बताओ, क्या 706 emphasis is a substitute for modified opinion? No. Was it substitute for disclosure? No. Was it substitute for going concern? No. ये सेम चीज बोल रहा है। की ऑडिट मैटर इज ऑल्सो नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर। अगर कोई डिस्क्लोजर आने चाहिए तो वो देने ही चाहिए। मैं वो डिस्क्लोजर अगर समझ में मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तो क्या उसके बदले मैं अपने रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर दे सकता हूँ? नहीं। अगर मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट ने अपना ओपिनियन क्या किया, मॉडिफाई, मैं गलत किया तो मेरे को वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैंने मॉडिफाई करने के बदले की ऑडिट मैटर दे दिया, ही चलेगा? नहीं। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद व्हाट ऐसे 570। तो गोइंग कंसर्न में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो करना ही पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ पे ये लोग ने ऐड किया है, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। मतलब जो मैटर मैंने की ऑडिट मैटर में डाला, क्या मैं उसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहा हूँ? मतलब डीमार्ट में वो लोग ने इन्वेंट्री के बारे में बताया, क्या वो इन्वेंट्री के ऊपर अलग से कोई ओपिनियन दे रहे हैं क्या? नहीं, ओपिनियन तो हमारा कहाँ पे इंक्लूडेड है? ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। तो हम इसके ऊपर अलग से कोई ओपिनियन दे रहे नहीं है। तो हमने यहाँ पे चार चीजें बोली। सबसे पहले क्या बोला वहां पे कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट? डिस्क्लोजर। सेकेंड, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गोइंग कंसर्न, एंड इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन। अब मैं ये की ऑडिट मैटर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इट विल प्रोवाइड अ फर्दर बेसिस टू एंगेज विद द मैनेजमेंट एंड अ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब मैं इसके वजह से मैनेजमेंट के साथ और क्या कर पाऊंगा? एंगेज, मैं उनके साथ और बातचीत कर पाऊंगा ये टॉपिक के ऊपर। सेकेंड, इट विल प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके ऊपर मिलेगी? मैं की ऑडिट मैटर कौन सा देता हूँ? जो मेरे हिसाब से क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो अगर मैंने ये की ऑडिट मैटर में दिया है, तो यूजर को भी तो ये सारे मैटर के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से डीमार्ट में इन्वेंट्री मेरे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट था। अगर मैंने की ऑडिट मैटर दिया तो सारे यूजर्स को भी तो उसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली। वरना क्या यूजर को पता था कि हम 31 मार्च को काउंट करने नहीं जा पाए, वहां पे इन्वेंट्री श्रिंकेजेस हो रहा था? तो यूजर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द मैटर्स जो मेरे हिसाब से क्या थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट थे। इसी के वजह से है ना, इट विल एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी। मतलब यूजर्स की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, उनको और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ऑडिट में हुआ क्या। नेक्स्ट, काफी बार मैनेजमेंट जजमेंट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री का श्रिंकेज कितना हुआ डीमार्ट में? याद है 17 करोड़ मैंने तुमको बोला। अब कितना श्रिंकेजेस है, ये जजमेंट कौन लेता है पता है? मैनेजमेंट लेता है। पर मैनेजमेंट ने कौन से बेसिस के ऊपर जजमेंट लिया कि 31 मार्च को इन्वेंट्री इतनी सड़ चुकी होगी? मैं यूजर्स को बताना चाहता हूं कि मैनेजमेंट ने कौन से बेसिस पे ये जजमेंट लिया। उसके लिए भी क्या काम लगेगा? की ऑडिट मैटर। तो इट विल असिस्ट द यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट। तो यहाँ पे यूजर्स को हेल्प करेगा क्या समझने के लिए? जजमेंट। तो चार अपन ने रीजंस बोले कि कहाँ पे की ऑडिट मैटर क्यों काम लगेगा। इसके वजह से मैं एक एंगेज कर पाऊंगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूडी से। इससे यूजर को बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कौन से मैटर जो मेरे को ही लग रहे थे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, इससे कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी और इन्फॉर्मेशन गई, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। यूजर को भी पता चला मैंने ये मोस्ट मैटर में किस तरीके से ऑडिट किया। और लास्टली, यहाँ पे मैनेजमेंट ने जजमेंट दिया है, मैं यूजर को बता पाऊंगा कि कौन से बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट ने ये जजमेंट। क्या समझा पब्लिक को ये? ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग अ की ऑडिट। चलो आज के लिए अपन यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। कल हमारा 701 हो जाएगा। और उसके बाद आई विल जस्ट हैव टू कंफर्म कि बाकी के बैच में कितने क्या हुआ है। तो आई गेस 1 और 2 लेक्चर्स, एंड फिर मेरे हिसाब से वो लोग का भी इतना ही हुआ है, एक आध स्टैंडर्ड शायद कुछ आगे पीछे हुआ है। तो मेरे को लग रहा है एक और लेक्चर, उसके बाद शायद बैचेस मर्ज हो जाए। So thank you very much. With this, we put an end to this session. See you all once again in the next lecture.